एक बहुत सुंदर कथा है भागवत में, वो है कृष्ण सुदामा चरित्र। मित्रता किसे कहते हैं और मित्र कैसा होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण मथुरा से जब सांदीपन गुरु जी के यहां पढ़ने जा रहे थे तो सुदामा जी के लिए भागवत में लिखा है, कृष्णस्यासी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तिन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। शास्त्र दरिद्री किसको कहते हैं? शास्त्र दरिद्री किसको कहते हैं? उसे दरिद्री नहीं कहते जिस पे धन नहीं है, उसे दरिद्री कहते हैं जिसे संतोष नहीं है। असली दरिद्री वो है कि बहुत कुछ होने पर भी संतोष न हो, उससे बड़ा दरिद्री कोई नहीं। और जिस पर धन नहीं है और फिर भी संतोष है, उससे बड़ा धनवान कोई नहीं। सुदामा जी से बड़ा धनवान इसलिए नहीं है कि खाने को दाने नहीं है, पर संतोष इतना, कोई शिकायत नहीं भगवान से। जिस दिन नहीं मिलता उस दिन कहते आज भगवान ने एकादशी करवा दी, खुश है। एक दिन सुदामा जी विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे थे, भगवान श्री कृष्ण भी सांदीपन गुरु जी के यहां जब पढ़ने जा रहे थे, उसी मार्ग से सुदामा जी जा रहे थे। सुदामा जी नंगे पांव जा रहे थे तो उनके पैर में कांटा लग गया, पैर में कांटा लग गया उनके पैर में। तो वो पैर पकड़, छोटे ही तो थे, बाल रूप में ही थे, रो रहे थे, कह रहे थे हे नारायण मेरी रक्षा करो, हे नारायण मेरी रक्षा करो। तो उसी मार्ग से श्री कृष्ण जा रहे थे रथ में बैठकर, तो रथ रुकवाया और कहा सारथी से जाओ देख के आओ कौन हमें बुला रहा है यहां पर। तो दौड़ कर गए, सारथी आके बताया एक ब्राह्मण बालक है जिसके पैर में कांटा लग गया है और वो आपको पुकार रहा है। जैसे ही सुना ब्राह्मण बालक है, भगवान रथ से कूद पड़े, रथ से कूद कर दौड़े। अब देखो जब भगवान को जाना ही था तो आराम से भी जा सकते थे, आराम से जैसे राजकुमार उतरते आराम से उतरते, क्या जरूरत है? आराम से नहीं, क्योंकि जितनी जल्दी पहुंचूंगा उतनी जल्दी उनका कष्ट मुक्त हो जाएगा, इसलिए दौड़ से, और दौड़ कर पहुंचे और भगवान ने सुदामा जी के चरण पकड़ लिए। और सुदामा जी क्या कह रहे हैं? कहो सुदामा तुम लगत राजा के सुत हो, कैसे चरण छुआए के लज्जित करे हो। आपके वेशभूषा को देखकर ऐसा लगता है कि आप राजकुमार हो। आप अगर मेरे चरण छुओगे तो मैं दीनहीन ब्राह्मण हूं, तुम्हारी शोभा नष्ट हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते नहीं, ब्राह्मण के चरण छूने से शोभा नष्ट नहीं होगी, अपितु मेरी शोभा बढ़ जाएगी। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमला बरोहम, विप्र प्रसादात अजिता जितोहम, विप्र प्रसादात मम नाम रामम। तो ब्राह्मण का सम्मान करता हूं मैं। तो भगवान सुदामा जी के चरण से कांटा निकालने लगे। प्यारे वैष्णवजन थोड़ा ध्यान से सुनिए। जिस समय भगवान चरण से कांटा निकाल रहे थे तो हाथ से कांटा नहीं निकला, और जब हाथ से कांटा नहीं निकला तो मैंने संतों के मुख से सुना है उस समय भगवान ने अपने दांतों से, अपने मुख से सुदामा जी के चरण का कांटा निकाला। माय डियर लिसनर्स, टेल मी प्लीज, इस संसार में ऐसा कौन सा रिलेटिव है जो तुम्हारे पैर में लगे कांटे को अपने मुंह से निकाल दे? एक का नाम बता दो। ये तो आप भी सहमत होंगे, इस संसार में अब कांटे निकालने वाले नहीं, कांटे चुभोने वाले हैं, कांटे चुभोने वाले। जिसे अवसर मिलता है वो चुभोता है, वो कांटा चुभो रहा।
आप सब युवाओं से भी निवेदन है, सभी सनातनियों से निवेदन है, अगर आप ईमानदारी से चाहते हैं कि आपके जीवन के सारे कांटे निकल जाएं, तो मित्रता करनी हो तो अकेले मेरे कृष्ण से मित्रता करो, सिर्फ कृष्ण से। आज के युग में मित्र नहीं, दरिंदे मिलते हैं। मित्रता तो सच्चा व्यवहार है, और वो मित्रता का सच्चा व्यवहार सिर्फ मेरे ठाकुर जी कर सकते, कोई और नहीं कर सकता। यहां तो अगर मित्र मिल भी जाएंगे ना, तो सबसे पहला एक ही काम करेंगे, पहले सोचेंगे व्हाट इज द माई प्रॉफिट, ये मेरे लिए किस काम में आ सकता है। और मित्र बन भी गए तो दो ही स्थिति में बनेंगे, या तो तुम जवान हो या फिर तुम धनवान हो। तीसरा एक और चीज ले लो नरेश जी, एक और चीज, या तुम पदवान हो, या तो किसी बहुत बड़े पद पे बैठे हो, या तुम्हारी जेब में बहुत गरमाई है, और या फिर तुम अभी जवान हो, तुम्हारी जवानी का यूज किया जा सकता है। इन तीन चीज के अलावा तुम में कोई मित्रता का गुण नहीं। और मेरे ठाकुर जी तो तुमसे तब भी मित्रता करेंगे जब तुम अर्थी से जाने से 2 मिनट पहले भी कह दो, हे कृष्ण मेरा कोई नहीं है सिवाय तेरे। जब तेरे गालों पे झुर्रिया पड़ जाए, आंखों में गड्ढे पड़ जाए, हाथों की ये त्वचा सुकड़ जाए, पैर चलना भूल जाएं, हाथ उठना भूल जाएं, उस समय भी अगर तुम्हारे चित्त में ये भाव आ जाए, हे कृष्ण मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, मेरा कोई नहीं, इस संसार के लिए मैंने पूरा जीवन दिया, वो संसार मेरा नहीं है, आप ही मेरे हो, उस समय भी अगर मेरे कृष्ण से तुम ऐसा कह पाए, मेरा कृष्ण दौड़कर तुम्हें गले लगा लेगा और कहेगा डोंट वरी, मैं हूं तो सही, तू क्यों डरता है। भगवान श्री कृष्ण ने जब कांटा निकाला, सुदामा जी बोले तुमने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है, मैं तुम्हें बदले में क्या दूं, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। भगवान बोले है ना, क्या? बोले जिस चरण से कांटा निकाला है उसी चरण को मेरे सर पे रख दो। सुदामा के नैन भरा है, हक कर लिया, बड़े टाइट हक किया, इतने अच्छे हो, इतने प्यार, लगता है भगवान हो। सुदामा से कृष्ण कहते हैं नहीं, कहां जा रहे हो? बोले सांदीपन गुरु जी के यहां विद्या अध्ययन करने जा रहा हूं। कृष्ण बोले मैं भी वहीं जा रहा हूं, आज मेरा प्रथम दिवस है। अच्छा, मैं तो वहीं पढ़ता हूं, विद्या अध्ययन वहीं करता हूं। अरे वाह, अच्छा हो गया, एक काम करो तो हमारे मित्र बन जाओ, हम प्रथम दिवस में जा रहे हैं, हम तो किसी को जानते नहीं वहां, तो हमारे मित्र बन जाओ। सुदामा जी बोले नहीं। अच्छा मित्र कौन बन जाओ, कौन कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? कृष्ण जी करे तो मेरे मित्र बन जाओ। सुदामा जी बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं नहीं बनूंगा आपका मित्र। क्यों? सुदामा कहते हैं भैया मित्रता बराबर के लोगों में होती है, राजा की मित्रता राजा से होती है, धनवान की मित्रता धनवान से होती है, सिंह की मित्रता सिंह से होती है, कभी राजकुमार की मित्रता किसी दीनहीन से नहीं होती। तुमको देखकर लगता है तुम राजकुमार हो और मैं दीनहीन ब्राह्मण हूं, मेरी मित्रता तुम्हारी मित्रता के योग्य नहीं हूं, मैं नहीं हूं। अपनी बराबर के लोगों से मित्रता करो। सुदामा को गले लगा लिया श्री कृष्ण ने, कहा ना, मेरे मित्र बनने के योग्य अगर कोई है तो वो तुम हो, तुम ही मेरे मित्र बनोगे। हे मेरे वैष्णवों, मेरे हृदय की बात मान लो, मेरे कृष्ण से एक रिश्ता जोड़ लो। एक भी रिश्ता अगर तुमने मेरे कृष्ण से जोड़ लिया, मेरे कृष्ण उस रिश्ते को कभी टूटने नहीं देंगे। मेरे कृष्ण हर रिश्ते को निभाएंगे। जो भी रिश्ता तुम्हारे पास नहीं है वही रिश्ता कृष्ण से जोड़ो, जो भी, लेकिन वो हृदय से जोड़ना।
नाटक ना हो, दिखावा ना हो, पक्का। मेरे कृष्ण जैसा मित्र कोई हो नहीं सकता, कोई भी नहीं। अब प्रसंग तो बड़ा है। गुरुजी के यहां पढ़ने गए, दोनों मित्र बन गए। एक दिन सुदामा जी पाठ भूल गए, और जब सुदामा जी पाठ भूल गए तो गुरुजी ने कहा, जाओ तुम्हें एक ही दंड है, जंगल से वन से समिधा बीन कर लाओ। अब कन्हैया की बारी बाद में आई। अब गुरुजी बोले, कन्हैया से अपना पाठ सुनाओ। कृष्ण ने क्या कहा जानते हो? चार वेद कंठस्थ मोय कहूं तो होय रस भंग, अपनो पाठ भुलाए के मैं जाऊं सुदामा के संग। जे न मित्र दुख होए दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जे न मित्र, जितने भी फ्रेंड्स हैं ध्यान से सुने, ये मेरा वाक्य नहीं है। अगर सनातनी हो तो भगवान के वाक्य में विश्वास करोगे कि नहीं करोगे? अगर तुम भगवान श्री राम को मानते हो और अगर भगवान के वाक्य पर तुम्हें विश्वास है तो इस वाक्य को सुनो, जो मित्रता कर कर मित्र को दुख में साथ नहीं देता, ऐसे मित्र का मुंह देखने में ही पाप लग जाता है। वो मित्र कहलाने के योग्य नहीं, वो पापी है। और आज इस कलयुग के मित्रों की क्या बात करें, आज तो मित्रों की वजह से ही दुख भोगना पड़ रहा। गलत कह रहा हूं तो मुझे रोक दीजिएगा, मैं रुक जाऊंगा। आज तो मित्रों की वजह से ही दुख भोगना पड़ रहा। जब सामने होते हैं तो अपने बन जाते हैं, और जैसे ही पीठ मुड़ती है तो खंजर उनके हाथ में और पीठ हमारी ही होती। ये मित्रता नहीं है। और आज के जमाने में जिसके पास मित्र हैं उन्हें शत्रु की कोई आवश्यकता नहीं। आपने मित्र नहीं पाले, आपने शत्रु ही पाल रखे। एक दिन वो अपनी छवि दिखा देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने रामायण नहीं पढ़ी, उन्होंने नहीं देखा कि राम ने सुग्रीव के साथ कैसी मित्रता निभाई। राम ने स्वयं ने कष्ट उठाया पर सुग्रीव को कष्ट नहीं उठाने दिया। यह है मित्रता का। अब सुदामा जी पाठ भूल गए थे ना, कन्हैया ने कहा मैं भी पाठ भूल गया गुरुजी। गुरुजी मुस्कुराने लगे, अच्छा ऐसे समझो जैसे हम तुम्हें जानते नहीं। टीचर को सब पता होता है इंटेलिजेंट कौन है और फूल कौन है। अपनी क्लास के बच्चे सब जानते हैं ना, टीचर गुरुजी सब जानते हैं। मुझे भी पता है यहाँ सुनने वाला कौन है और टाइम पास करने वाला मुझे नहीं पता। 7 दिन से कथा कह रहा हूं, मुझे सब पता है कि मन से कौन सुन रहा है और टाइम पास कौन कर रहा है, सबका पता है। तो गुरुजी ने कहा अच्छा पाठ भूल गए? बोले हाँ। बोल ठीक है, तुम्हें भी यही दंड मिलेगा, जाओ सुदामा के संग जाओ और समुद्र बीन कर लाओ। कन्हैया ने सुदामा जी को बैठा दिया, तुम यहां बैठो, हम लकड़ी बीनने जाते हैं। गुरु माता ने 2 मुट्ठी चना दे दिए थे कि भूख लगे तो खा लेना। अब कन्हैया लौट के आए नहीं, सुदामा जी को भूख लगी। सुदामा जी को भूख लगी। सुदामा जी ने सोचा मैं अपने बटके चना खा लेता हूं, कन्हैया के बटके छोड़ दूंगा, वो आएंगे तब वो खा लेंगे। अब सुदामा जी ने 1 मुट्ठी चना खा लिया। आधा भोजन लगने पर भूख मिटती नहीं है साहब, भूख और भड़क जाते हैं। भड़कती है कि नहीं? अब 1 मुट्ठी चना में भूख मिटेगी? क्षुधा शांत नहीं हुई। अब सुदामा जी सोचने लगे अब ये तो और बढ़ गई, बालक तो थे ही, अब क्या करूं? तो सुदामा जी को एक बात याद आई। वो राजकुमार है, माखन मिश्री को चाखन हारो, चना खाए कहाँ राज दुलारो।
वो सुदामा कहते हैं ये तो राजकुमार है, माखन मिश्री खाएगा, सूखे चना क्यों खाएगा, और सूखे चना तो हम जैसों के लिए बने, तो ये खाएगा नहीं, मुझे भूख लग रही है तो व्यर्थ क्यों जाए, मैं ही खा लेता हूं। बाल्यकाल तक खा लिए। एक पॉइंट नोट कर लो, कभी भी जीवन में किसी का हक नहीं खाना। जो मनुष्य किसी का हक खा लेता है उसे एक दिन दरिद्रता का सामना अवश्य करना पड़ता है। अपने भाग्य अपनी मेहनत से जितना भी मिले उसी में अपने आप को धनवान समझो। दूसरे का हक अगर आपने छीन लिया है तो एक दिन ये आपका भी हक छीन के ले जाएगा। हमने कहा था ना एक दिन जब गोबर गिरता है तो उतना ही नहीं उठता जितना गिरा है, नीचे से भी कुछ लेके आता है। वैसे ही ये गोबर ही है जो हमने छीन लिया किसी का, और जब जाएगा तो कुछ लेके जाएगा एक्स्ट्रा, और वो तुम्हारा सुख चैन संपत्ति सब ले जाएगा। और आजकल तो पैसे वाला बनने की आदत हो गई है, जिद है कि हमें पैसे वाला बनना है। मैं तो कहता हूं भगवान हर व्यक्ति पैसे वाला बन जाए, पर किसी का लूट के न बने, किसी का छीन के न बने, अपने बल अपनी मेहनत से बने। तो समय हो गया, विद्या पूरी हो गई, आदि आदि क्रम हो गया। एक दिन ऐसा भी आया जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा अलग अलग हुए। वो द्वारका चले गए और ये अपने घर आ गए। सुदामा जी का विवाह हुआ। सुदामा जी ने विवाह किया, उनकी पत्नी का नाम सुशीला। छोटे छोटे बाल गोपाल हुए, लेकिन काल चक्र ने उनको घेर लिया। थोड़े संकट आ गए, व्यवस्थाओं में व्यवधान आ गए। तो एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, ये संसार वाले ईश्वर के पास जाते हैं और मैंने सुना तुम्हारे द्वारकाधीश मित्र हैं, तुम दुनिया के आगे हाथ क्यों फैलाते हो, एक बार द्वारकाधीश के पास चले जाओ। सुदामा जी ने कहा, देवी सुनो, राजा के पास, वैद्य के पास, भगवान के पास, गुरु के पास, बेटी के पास, छोटी बहन के पास, मित्र के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, हाथ में कुछ होना चाहिए। और मेरे पास कुछ नहीं है उन्हें भेंट करने के लिए, मैं क्या दूंगा उन्हें। तो सुशीला जी ने कहा, रुको मैं आती हूं। वो एक पड़ोसन के यहां गई, उनसे कहा कि हमें 2 मुट्ठी तंदुल दे दो, हमारे पति द्वारकाधीश जा रहे हैं, भेंट करेंगे। तो उसने पहले 2-4 बातें सुनाई। रोज रोज कौन तुम्हें देगा, हर दिन आ जाती हो मांगने के लिए, ये बात हुई वो बात हुई, पता अनाप शनाप बात। अंत में क्योंकि द्वारकाधीश का नाम लिया इसलिए 2 मुट्ठी तंदुल दे दिए। सुशीला जी बड़ी दुखी हुई और सुदामा जी के पास आई। जो उनकी धोती थी ना वो पहले से ही फटी हुई थी, उसे और फाड़ा और उसे फाड़ कर उसमें वो तंदुल बांध दिए और अपने पति को वो तंदुल की पोटली देती हुई बोली, जब द्वारकाधीश से मिलो ना तो मेरी एक प्रार्थना करना। बोले क्या? बोले मेरी तरफ से प्रार्थना करना कि किसी को इतना गरीब मत बनाओ, इतना गरीब मत बनाओ, भी भेंट करनी पड़े तो पहले भीख मांग के लाए, पहले भिक्षा मांगे फिर तुम्हें भेंट करे। अरे कम से कम इतना तो दे दो कि तुम्हें भेंट करे तो अपने हृदय से, अपने घर से ही वो भेंट कर सके। इतने भी निष्ठुर क्यों बनते हो? सुदामा जी समझ गए बहुत दुखी है। बोले चिंता मत कर, द्वारकाधीश सब ठीक करेंगे। तो सुदामा जी भगवान से मिलने के लिए चले। अनेक अनेक कष्ट उठाते हुए सुदामा जी गोमती के तट पर जब पहुंचे तो नदिया का धार जब देखा तो सुदामा जी कहे, ये बिना केवट नैया बिना कैसे उतरूं पार, बिना नाव के बिना केवट के पार नहीं जा सकते। तो एक बात हमने एक दिन बोली थी, आप फिर से सुन लो। जिस समय से आप घर से निकले हो यहां आने के लिए और जब तक घर नहीं पहुंच जाओगे तब तक मेरे कृष्ण तुम्हें बार बार देख रहे हैं। तुम कृष्ण की देखरेख में हो, तुम मेरे गोविंद की देखरेख में हो। सच्ची बता रहे हैं हम आपको। जब भी बीच में कहीं संकट पड़ता है ना रास्ते में, भगवान कोई ना कोई रूप बनाकर आ जाते हैं। मेरे साथ तो ऐसी कई घटना घटी है, उदाहरण दे के टाइम नहीं लगाऊंगा। देखा सुदामा आ रहे हैं, भगवान स्वयं केवट बनकर आ गए
छोटी सी नाव, छोटा सा केवट। सुदामा जी ने कहा, अरे ओ भैया केवट, अरे ओ भैया केवट, हमें उस पार करोगे क्या? आंसर सुनना ठाकुर जी का, आंसर सुनिए सब। थोड़ा ऐसे बैठिए श्रोताओं की तरह, अभी तो ऐसे बैठो जैसे घर में बैठे, ऐसे 1-2 मिनट बैठा ऐसे। सुदामा जी ने कन्हैया से कहा, भैया क्या तुम हमें पार करोगे, उस पार करोगे? ठाकुर जी का आंसर सुनो। ठाकुर जी कहते हैं, मेरा तो काम ही जीव को पार करने का है, मेरा तो कार्य ही जीव को उस पार करने का है, पर मैं उसी को पार करता हूं जो मेरे घाट पे आ जाता है। जीव समझता ही नहीं कि उत्तम घाट मेरा ही है, ये मेरे घाट को छोड़ देता है और माया के घाट पे जाके बैठ जाता है। जब तक अंतिम सांस न निकल जाए ये माया का पीछा छोड़ता ही नहीं। जब मेरे घाट पे आ जाएगा तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उसे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। अरे तुम पाप पुण्य की बातें क्यों करते हो, ये तुम्हारा सब्जेक्ट ही नहीं है, तुम कर चुके, भूल जाओ उसे। तुम तो सिर्फ ये सोचो कि मैं कृष्ण का कैसे बनूं, और अगर तुम कृष्ण के बन गए तो एक बात कंफर्म है, चाहे पापी हो या पुण्यात्मा, बाकी का काम ठाकुर जी संभालेगा, तुम्हें नहीं संभालना। भगवान ने स्वयं ने कहा, योग क्षेम भाम्यहम्, तुम तो सिर्फ एक काम करो, माम एकम शरणम व्रज। एकम, इस शब्द पे ध्यान दीजिए, क्या कहा? एकम। एकम मतलब सिर्फ मेरा हो जा, और हम सिर्फ भगवान के नहीं हो रहे, ये प्रॉब्लम है। अब एकम का मतलब हम समझा देते कैसे, देखो सुनो, गजब, अभी आंसर आपके मुंह से आएगा। पत्नी अपने पति से पूछे, ध्यान से सुने सब, पत्नी अपने पति से पूछे, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? और पति जवाब दे, मैं तुमसे भी प्रेम करता हूं। पति का जवाब हो कि मैं तुमसे भी प्रेम करता हूं, तो पत्नी क्या कहेगी? ते चांद है फोड़ दूंगी बाप, दूसरी को नाम बता को है वो। तुमसे भी प्रेम का मतलब है कि मैं किसी और से भी, हाँ या ना? जवाब दो। तुमसे भी का मतलब है कोई और भी है। और यही सेम क्वेश्चन पति करे अपनी पत्नी से, ए बबली, बबली सही सही बताओ, तुम हमसे प्रेम करती हो? और बबली कहे, हे प्राणनाथ, हे प्राण वल्लभ, माई स्वीट हार्ट, मैं तुमसे भी प्रेम करती हूं। अगर पति 65 को भयो तो हार्ट अटैक आ जाएगा, और अगर 25 को भयो तो सिग्नेचर आ जाएगा, और अगर 45 को भयो तो फिर घर में डॉक्टर आ जाएगा। हाँ या ना? तो पति पत्नी क्या चाहते हैं? आंसर मिलना चाहिए, तुमसे ही प्रेम करता हूं, तुमसे भी नहीं, तुमसे ही। यही बात श्री कृष्ण चाहते हैं कि तुम मुझसे भी प्रेम मत करो, मुझसे ही प्रेम करो, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तार दूंगा तुम्हें, कहीं नहीं भटकना पड़ेगा तुम्हें, मैं तारूंगा, मैं पार लगाऊंगा तुम्हें। और आज इस ब्रजवासी के मुख से सुनने के बाद भी तुम्हारे हृदय में अगर कृष्ण भक्ति जागृत नहीं होती तो समझना तुम्हारा पाप उदय हो गया, वो तुम्हें नहीं पढ़ने देगा। और अगर आज जागृत हो जाए तो जियो मेरे लाल, आज ही तुम्हारा कल्याण कंफर्म है, मैं सिग्नेचर करता हूं। और बिलीव है मुझे मेरे काना पे। किस पे? किस पे? सुदामा जी ने कहा मैं भी पार कर दो, बोले बैठो नाव में। सुदामा जी बैठ गए नाव में, पर इतना सरल भी नहीं है, बहुत टेढ़ा है। जैसे ही नाव में बैठे सुदामा जी, कन्हैया बोले, अच्छा एक बात बताओ,
हम तुम्हें पार करेंगे, उतराई में हमको क्या दोगे? हैं? बोले उतराई में क्या दोगे? जितनी जल्दी सुदामा जी नाव में बैठे उससे भी ज्यादा जल्दी सुदामा जी उतर के घाट पे बैठ गए। सुदामा जी से कन्हैया बोले क्या हुआ? अच्छा, उनको पता नहीं कृष्ण है, उनको तो पता केवट है। उन्होंने कहा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, नथिंग। अरे कुछ तो हुआ, नाव से क्यों उतर गए? बोले मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। भगवान बोले ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो होगा। भगवान इतना निर्दयी नहीं है कि तुम्हें कुछ भी ना दे। बोले सच कहते हो, भगवान इतना निर्दयी नहीं है कि कुछ भी ना दे, पर जो उसने मुझे दिया उसे कोई लेना नहीं चाहता। उसने दिया है मुझे, पर उसे कोई लेना नहीं चाहता। भगवान बोले जिसे कोई नहीं लेना चाहता उसी को मैं लेता हूं। बता क्या दिया है? अभी मत बजाओ, बाद में बजाना, रुको ने, मेहनत कम करो। आज की बात, अब आज की कहां 25 मिनट उन्हें बचे, नेक रह गई है बस। भगवान बोले जिसे कोई नहीं लेता उसे मैं लेता हूं। सुदामा जी बोले मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय दरिद्रता के। भगवान कहते बैठ मेरी नाव में, मैं तुझे पार करूंगा। राज उतराई में तेरी दरिद्रता ले लेता हूं। हेलो माय डियर लिसनर्स, गिव मी द आंसर। ऐसा कौन है जो तुम्हारी दरिद्रता शेयर कर ले? एक का नाम बता दो, एक आदमी बता दो जो तुम्हारी गरीबी शेयर कर ले। अमीरी शेयर करने वाले बहुत आ जाते। पूरा संसार तुम्हारी अमीरी शेयर कर लेगा, गरीबी कोई शेयर नहीं करता। अगर गरीबी में भी कोई शेयरिंग कर सकता है तो मेरा कृष्ण है। मेरे कृष्ण ने दरिद्रता लेकर पार कर दी, पार कर दी। प्रसंग बड़ा है, समय नहीं है। जिस समय सुदामा को वहां बैठा ला ना आसन पे और चरणों की दशा देखी, कृष्ण फूट फूट के रोने लगे। लोग क्या कहेंगे, कृष्ण का मित्र ऐसा, ये दशा। जिस पात्र में जल आया था ना चरण धोने के लिए, उस पात्र से हाथ नहीं लगाया मेरे ठाकुर ने। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। मेरे कृष्ण ने अपने अश्रुबिंदों से सुदामा के चरणों का प्रक्षालन कर दिया। मैं जानना चाहता हूं, इतना प्यारा सा मित्र मिलेगा तुम्हें कहीं? जवाब दो, है कोई? मेरा कृष्ण ही है, मेरा गोविंद ही है, उससे अच्छा कोई नहीं है। ये सब तुम इन सब के लिए टाइम पास हो, तुम सब इन सब के लिए तुम जरूरत हो। जिस दिन इनकी जरूरत तुमसे नहीं रहेगी उस दिन ये तुम्हें ठोकर मार देंगे। और मेरे कृष्ण को तुमसे कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद भी मेरा कृष्ण अहरनिश तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहा है। एक बार मेरा हो जा, एक बार मेरा हो जा, एक बार मेरा हो जा। तुम और हम उनके बनेंगे तो हमारा लाभ है, उनका नहीं। उनका कोई लाभ नहीं है, हमारा ही लाभ है इसमें। इसलिए मेरे कृष्ण के बनाओ, मेरे गोविंद के बनाओ, मेरे प्यारे के बनाओ। मेरे गोविंद ने सुदामा की 2 मुट्ठी तंदुल खाकर 2 लोक की संपत्ति दे दी। वो लेता कम है, देता ज्यादा है।
कृष्ण लेते कम हैं, देते, ये उनका स्वभाव है। पर व्यक्ति बड़ा अजीब है, जो संसार लौटाता नहीं है उस पर लुटाता रहता है, और जो देने के लिए तैयार है वहां से हाथ में से उसे कुछ निकलता है।